नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास में वन लाइनर। तो वन लाइनर में अगर हम अगली बात करें कि जन्म के समय बालक में कुल कितना भार होता है। जन्म के समय बालक में कुल कितना भार होता है, तो वह होता है हमारा 7 पाउंड, या हम कह सकते हैं 3.1 केजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जन्म के समय बालक में लंबाई तो वह हो जाएगी हमारी, जन्म के समय बालक में लंबाई होती है तो वह हो जाएगी हमारी 20 इंच। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गर्भावस्था में बालक को विकसित होने का समय तो हो जाएगा हमारा 280 दिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार होता है तो लिखेंगे 350 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानता है, तो वह हो जाएगा हमारा 4 वर्ष का बच्चा हिंदी के जो अक्षर होते हैं उन्हें पहचानने लगता है। नेक्स्ट है मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, भाषागत, सामाजिक और लिखेंगे हम व्यवहारिक, और लिखेंगे हम संज्ञानात्मक। इतने हमारे पक्ष होते हैं मानव विकास के। और भी हो सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, भाषागत, सामाजिक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मानव विकास की प्रमुख मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। प्रमुख का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, तो वो हो जाएंगी हमारी 4। पहली हो जाएगी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और हो जाएगा हमारा प्रौढ़ावस्था। ये 4 हो जाएंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम मानव विकास की अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक ने बताई हैं, तो वे हैं हमारे
जुंग साहब, जिन्होंने 3 बताई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाषा संबंधी सीखने का प्रमुख सिद्धांत दिया है तो वो है चॉम्स्की महोदय ने। नेक्स्ट बात करें किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना, काम यानी कि सेक्स प्रवृत्ति पर आधारित है, तो हम लिखेंगे फ्रायड, या हम कह सकते हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किशोरावस्था और शैशवावस्था की जो प्रवृत्ति है, समझो किशोरावस्था या शैशवावस्था, गलत हो गया, ये सही है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है राश ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था का मन कोरा कागज होता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है हमारे रूसो ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज का जो मस्तिष्क है कोरा कागज होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये है जॉन लॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट, समझो, होता है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है प्लेटो ने। आगे अगर हम बात करें कि 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्रो ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालक में अलग अलग प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जीवन का आदर्श काल कहा जाता है,
तो वह अवस्था है हमारी शैशवावस्था। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। तो ये हमारे कुछ वन लाइनर रहे। साथियों, आपको ज़रा सा भी लगता हो कि ये जो हम यहाँ पर पठन पाठन कर रहे हैं, इससे आपका ज़रा सा भी सहूलियत मिल रही हो पढ़ने में, या नए आपके लिए वन लाइनर मिल रहे हों जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो ये वन लाइनर आप अपने और साथियों तक भेजें और ये दिमाग से निकाल दें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे साथी ना पढ़ें, इससे हम आगे निकल जाएं। हम ऐसे आगे कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन जन पावत नाही। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसार में सारे सकल पदार्थ, यानी सकल माने संसार और पदार्थ माने होती हैं वस्तुएं, सभी वस्तुएं हैं, लेकिन जो कर्महीन है ना, वो नहीं पाएंगे, वो नहीं उसे पा सकते हैं। तो आपका जो काम है वो आप करिए, मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ जो बच्चे फीस दे के पढ़ने में असमर्थ हैं। इस यूट्यूब चैनल की यही विशेषता है कि जो कह दिया जाता है वो किया जाता है। हिंदी की हमने कहा था पूरा रीड का कराएंगे, पूरी रीड की हिंदी कराइए, और आगे की रणनीति जो होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत जल्द ही हम सोच रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट यहाँ लाए जाएं, क्योंकि मेरे साथ टिकने के लिए बहुत दम चाहिए है। तो मेरे साथ बहुत कम लोग टिक पाते हैं। एक शिवांगी मैम ऐसी हैं जो टिक पा रही मेरे साथ, वरना सबकी टाँटाँ फिस हो जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे पास कि शिवांगी मैम अभी हमें सीडी भी पढ़ा रही हैं और शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा रही, पेडागोजी। और पढ़िए, अभी उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया है अब, और वो अभी अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर रही है सिविल की। उनका पेपर भी है, तो मैं चाह रहा हूँ उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, तो उस पहल को हम ही चालू करें, क्योंकि काम हमारा नहीं रुकना चाहिए। तो आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो छोड़ो अपने, देखो मित्र मित्र से जलता है, और दुनिया में दो ही परंपराएं ऐसी होती हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो खुश होती हैं। उस परंपरा में हमारे माता पिता होते हैं और गुरु, इन लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम आगे बढ़ते हैं। अपने साथियों में बांटिए जो आपके हृदय के बिल्कुल समीप हैं, नज़दीक हैं, करीब हैं। अपने फ्रेंड्स सर्किल में बांटिए ये चीज़, क्योंकि ये जो वन लाइनर मैं ला रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो हम यहाँ पे ला रहे हैं। ऐसे क्या हर एक लाइन को वन लाइनर बना दो, थ्योरी पूरी उठाओ और वो वन लाइनर में ऐसे क्या बोलते हैं स्टार बना के, एरो बना के, या इस तरह का चिन्ह बना के आप लगाते रहो, वन लाइनर हो गया। ऐसे थोड़ी वन लाइनर बनता है। वन लाइनर में बहुत कुछ, यानी कि एक लाइन में हमारे लिए बहुत कुछ देना है, इसे वन लाइनर कहते हैं। और वन लाइनर वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने वह सब्जेक्ट पढ़ रखा है। डायरेक्ट अगर वन लाइनर पढ़ाया जाए नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले आप जो वो क्लासेस हैं दे रखी प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे, इसी पे, तो पहले वो लगाइए आप, और फिर वन लाइनर आप लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और जल्दी हम सीटेट के और टेट के कंबाइंड जो बैच हैं वो प्रारंभ करेंगे। और अब झोंक दो अपने आप को, बस नौकरी लेनी है, लेनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।